Hello students, today I am explaining you chapter 2 of business studies, principles of management. First of all, what do you mean by principles of management? Principles of management are the general guidelines for decision making for a manager. अगर एक मैनेजर को डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके पास एक गाइडलाइंस की फॉर्म में होते हैं ये प्रिंसिपल्स जिनकी हेल्प से वो सही डिसीजन ले सकता है। मैनेजर का डिसीजन, मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए जनरल गाइडलाइंस हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स लिखी हैं, उसके बाद हेनरी फ्योल की लिखी हैं। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर पे आपका प्रोजेक्ट भी बनता है क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज का, तो ये चैप्टर हर तरह से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है और प्रोजेक्ट भी 20 मार्क्स का है और ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें F.W. टेलर का भी है जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं और उनके भी प्रिंसिपल्स भी हैं, टेक्निक्स भी। तो पूरा चैप्टर ओवरऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप सब ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। जब मैं समझाऊं तो अपनी कॉपी साथ में रख के बैठेंगे जिससे आपको टॉपिक हर एक क्लियर हो जाए और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? गाइडलाइंस हैं एक मैनेजर के लिए जिससे वो सही डिसीजन ले सके। उसके बाद आपने नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो भी चीज सब जगह अप्लाई हो। सब जगह मतलब हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन मतलब चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और नॉन बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं। तो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसमें। इसके अलावा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि हर एक लेवल पर यूज होते हैं प्रिंसिपल्स। हर एक लेवल मीन्स जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल। तो सबसे पहला फीचर है इन प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सेकेंड फीचर इज जनरल गाइडलाइंस, जो भी हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रिंसिपल्स क्या हैं। जनरल गाइडलाइंस है मैनेजर को हेल्प करते हैं सही डिसीजन लेने में। कोई भी सिचुएशन आए ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजर को डिसीजन लेना हो तो ये प्रिंसिपल्स उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, तो इसलिए इन्हें कहा गया जनरल गाइडलाइंस। थर्ड फीचर इज ये प्रिंसिपल्स कैसे बने? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स ऐसे ही नहीं बन गए, किसी के मन में आए और बन गए। ये कैसे बने? जब मैनेजर्स ने एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्व करा, देखा कि उनकी टीम में अगर हम इस तरह से वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपर, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो वर्क देते हैं तो हमारा कम समय में, कम टाइम में, कम कॉस्ट पे और अच्छा वर्क हो जाता है। तो उन्हें प्रिंसिपल बना दिया डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल्स कैसे बने? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस से। तो इसलिए इसका ये थर्ड फीचर है। फोर्थ फीचर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके टाइम टू टाइम। तो ये प्रिंसिपल्स का नेचर है कि ये फ्लेक्सिबल है, मतलब मॉडिफाइड हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड होगी, सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फीचर इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, कि ये सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं प्रिंसिपल्स कि जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रिंसिपल कब यूज करना है ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है मेनली बिहेवियरल। प्रिंसिपल्स का नेचर कैसा है? बिहेवियरल। क्यों?
क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई हो रहे हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ये किस पर अप्लाई हो रहे हैं? ह्यूमन बींग्स, जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारा स्टाफ है। तो इसीलिए इनका नेचर हमने कैसा कहा? बिहेवियरल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है उसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग करी है ना, तो हम प्लानिंग में सब डिसाइड कर लेते हैं किसको क्या काम देना है, कौन किस काम में एक्सपर्ट है, या फिर हमें कम से कम मूवमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम प्रॉपर एक टेक्निक यूज़ करते हैं एफडब्ल्यू टेलर की, फंक्शनल फॉरमैनशिप, या जैसे हमारी इमोशन स्टडी आगे हम पढ़ेंगे टेक्निक्स में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो ये सब क्या बताती हैं? प्रिंसिपल्स कैसे हैं? बिहेवियरल, कि ह्यूमन बींग्स पर ये अप्लाई हो सकते हैं, ये उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद लास्ट फीचर है इन प्रिंसिपल्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा डिमांड चैप्टर में, कि प्राइस में और डिमांड में आपस में क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो कॉज क्या है? प्राइस का बढ़ना, और इफेक्ट क्या हुआ? डिमांड का कम हो जाना। तो इसी तरह से ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनमें भी आपस में क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर हम पर्टिकुलर सिचुएशन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, कि सिचुएशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो तो आपको देखना रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, कि ये सिचुएशन थी, ये हमने प्रिंसिपल अप्लाई करा और इसका ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिला। तो इसीलिए ये कैसे है इसका नेचर? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट हेडिंग इम्पोर्टेंस में providing managers with useful insights into reality। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम क्यों पढ़ें? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करती है, कि रियल सिचुएशंस में आपको किस तरह से, रियल सिचुएशंस में किस तरह से आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। तो ये क्या करती है? जैसे हमने पढ़ा जनरल गाइडलाइंस है, मैनेजर को गाइड करती हैं उनके डिसीजन में। तो इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करती हैं? यूजफुल इंसाइट्स, जो रियल सिचुएशंस में वो अप्लाई कर सकते हैं। इंसाइट्स का मतलब क्या होता है? इंसाइट्स का मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, जो एक नजरिया होता है ना, देखने का, तो उसे हम इंसाइट्स बोलते हैं। तो मैनेजर को पता चल जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हम ये डिसीजन उसमें ले लेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगर उन्होंने पढ़े हुए होंगे तभी वो सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंस है इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कि हमारे यहाँ पर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मैन, चाहे मटेरियल, चाहे मनी, है ना, ये 3M है हमारे पास रिसोर्सेज के, मैन, मटेरियल, मनी। मैन मतलब जो हमारा स्टाफ है, ह्यूमन रिसोर्स। मनी मतलब हमारा फंड्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। और मटेरियल मतलब हमारा रॉ मटेरियल। तो इन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेस्ट पॉसिबल यूज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें ना तो कोई वेस्टेज हो और ना ही कोई रिसोर्स हमारी आइडल हो, खाली पड़ी हो, तो हम कहेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं सब काम पर लगी हुई हैं, चाहे वो मैन है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो मनी है, कुछ भी हमारा वेस्ट ना हो। दूसरा इसमें वर्ड आपने लिखा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका वर्क कैसा हो? इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स टाइम पे अपने गोल्स अचीव हो रहे हों। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब मैनेजर्स ने किसका स्टडी कर रखी हो? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड हेडिंग साइंटिफिक डिसीजंस। अगर एक मैनेजर ने इन प्रिंसिपल्स की स्टडी कर रखी होगी तो उनका डिसीजन कैसा होगा? साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब होता है लॉजिक। लॉजिक मीन्स थॉटफुल,
डिसीजन, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी कह देंगे। पहले वो हर एक चीज को स्टडी करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तब डिसीजन लेंगे। एक थॉटफुल डिसीजन को क्या कहते हैं? साइंटिफिक डिसीजन। और वो तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की स्टडी आपने कर रखी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, कि जैसे जैसे हमारे एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने यहाँ पे चेंजेस चाहते हैं तो भी हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की स्टडी करनी चाहिए, तभी हम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अपने यहाँ चेंजेस कर पाएंगे। और सेकेंड लास्ट, फिफ्थ हेडिंग, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक बिजनेस को फुलफिल करनी चाहिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इम्पॉर्टेंस है कि ये पढ़कर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं, सोसाइटी के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम पूरी करते हैं। और लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की लास्ट इम्पॉर्टेंस है कि आप चाहे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लें या उस फील्ड में रिसर्च करें या उस फील्ड में एजुकेशन लें, जैसे MBA वगैरह करते हैं, हर जगह आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की स्टडी क्यों करनी चाहिए।